नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश विकास पर्व कितना गर्व देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। आज बात करेंगे प्रदेश में राशन को लेकर किए गए दावों को लेकर, जहां राशन दुकान संचालकों की मनमानी और कारस्तानी का एक वाकया हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं। जहां राजधानी भोपाल और शहर की 70 राशन दुकानों की जांच के दौरान 38 राशन दुकानों में खाद्यान्न घोटाला उजागर होने के बाद भी इनका संचालन उन्हीं दागी दुकानदारों के हाथ में रहता है, जिन्होंने अधिकारियों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण समेत अन्य योजनाओं के राशन में लाखों रुपए की हेराफेरी की थी। इतना ही नहीं, हितग्राहियों पर दुकानदारों का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता है और राशन दुकान संचालक गरीबों के लिए आए हुए राशन की कालाबाजारी कर उसकी जगह घटिया अनाज गरीबों को वितरित कर देते हैं, जिसमें बाकायदा खाद्य नियंत्रण अधिकारी भी इस बंदरबाट में शामिल रहते हैं। मध्य प्रदेश में लगातार राशन घोटाले के मामले सामने आते रहे हैं, जिसमें से 2 बड़े मामले राजधानी भोपाल के हैं। भोपाल में राशन का एक बड़ा घोटाला सामने आया। भोपाल के करौद मंडी में 1562 बोरियों में 781 क्विंटल गेहूं और 144 क्विंटल चावल जब्त किया गया। ये राशन भोपाल में शारीरिक रूप से विकलांग आश्रय घरों और मदरसों के लिए आवंटित किया गया था। वहीं ग्वालियर में संचालक की मनमानी से हितग्राही परेशान है। कभी बीमार होने का बहाना बनाकर तो कभी खाद्यान्न नहीं आने का बहाना बनाकर हितग्राहियों को सामग्री का वितरण नहीं किया जाता। समय पर दुकान नहीं खुलने और सामग्री नहीं मिलने से हितग्राही परेशान है। देखिए ग्वालियर से हमारी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में खाद्यान्न वितरण के नाम पर सरकार बाही लूट रही है। आज हम खाद्यान्न वितरण की आपको हकीकत बताते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं ग्वालियर के वार्ड क्रमांक 11 में। यहाँ के पार्षद भी भाजपा से हैं। अब आप दुकान देख लीजिए और लिखा है इस पर सरकारी उचित मूल्य की दुकान क्रमांक 20। दुकान का नाम जय भगवान प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित वार्ड क्रमांक 11, काला महल 4 शहर का नाका ग्वालियर। खुलने का समय आप देखिए, सुबह 8 से 12 और शाम को 3 से 6। मतलब अभी समय कितना हो रहा है भाई साहब, आप बताएंगे टाइम क्या हो रहा है? टाइम का नहीं मालूम। क्या है घड़ी आपके पास से देख लीजिए। कहाँ है घड़ी? अरे मोबाइल में लिखा मोबाइल भी गलत होगा। कितना समय है देखिए। चलो मैं बता दूंगा आपको कितना हो रहा है। हाँ, बस 4 बज रहे। 4 बज रहे हैं तो ये दुकान बंद है। 4 बजे लिखा हुआ है, रविवार अवकाश लिखा हुआ है। आप ही के घर में है ये? नहीं, हमारे पड़ोसी के घर में। तो आपका आप उसी घर से निकले ना? तो निकल तो रहे, मिलने आई थी। अच्छा, मिलने आए हैं। चलो आपके पड़ोसी है तो दुकान क्या खुली होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए? अब पता एक ईमानदारी से जवाब आपसे पूछते हैं, क्या खाद्यान्न वितरण सही तरीके से हो रहा है देश में, शहर में? बहुत ईमानदारी से जवाब दीजिए। पैसा हमारा आपका सबका ही है। नहीं, मैं इस चीज का अभी कोई जवाब नहीं दे सकता। खाद्यान्न आप कहाँ निवास है ग्वालियर में आपका? हमारा यहीं पे है बगल में। तो वहाँ खाद्यान्न वितरण सही हो रहा है आपको? टाइम पे चावल गेहूँ खाद्यान्न हम लेते ही नहीं है। वैसे वितरण सही हो रहा है? नहीं, हम लेते ही नहीं है, हमें खाद्यान्न। हाँ, ये डिप्लोमेटिक बयान है साफ तौर पर। ये आप देखेंगे कि 4 बज रहा है आज और वर्किंग डेज है, रविवार भी आज नहीं है। इसके बगल में एक दुकान और भी है। ये यहाँ से भदौरिया जी निकले, इनका कहना यह है कि हम तो किसी से मिलने आए थे लेकिन कुछ बोलने में वो असमर्थ हैं। शायद यही वजह है कि हम पिछड़ते चले जा रहे हैं। जो भले लोग हैं वो बोलते नहीं हैं और जो बोलने वाले हैं वो बोलना नहीं चाहते। अब दूसरी दुकान ये है बाट सरकारी उचित मूल्य की दुकान क्रमांक 21, जागृति प्राथमिक उप सहकारी भंडार मर्यादित वार्ड क्रमांक 11। इसमें लिखा हुआ है साप्ताहिक अवकाश 11, दुकान खुलने का समय 8 बजे से 2 बजे तक। ये अब हम आपको बाहर एक बोर्ड लगा दिखाते हैं। अपने सहयोगी धर्मवीर से कहेंगे कि वो दिखाएं। बाहर ये वही लिखा हुआ है, अंदर सिर्फ एक बार खुलने का समय दिया हुआ है। बाहर लिखा हुआ है वितरण समय प्रातः 8 बजे से 12 बजे, सायं 3 से लेकर 7 बजे तक। एक बगल में दुकान है उसमें 3 से 6 बजे तक लिखा है, इसमें 3 से 7 बजे तक लिखा है। साप्ताहिक अवकाश सोमवार का है, उसमें रविवार का है। सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि ये खाद्यान्न वितरण किया कब जाता है। अब हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप भद्र पुरुष लग रहे हैं मुझे, अभी आपने मुझे बहुत सारी चीजें बताई। अगर आप जैसे लोग शिकायत करेंगे तो निश्चित तौर पे जो ये व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आएगा। एक जेंटल पर्सन हमारे साथ हैं, मैं इनसे जरूर जानना चाहूंगा। मैं निश्चित तौर पे आई एम आस्किंग टू यू सर, खाद्यान्न वितरण को कैसे देखते हैं पूरे प्रदेश में? नहीं, कैसे बताऊं, मतलब आप क्या पूछना चाहते हैं? खाद्यान्न वितरण कैसे हो रहा है, कैसे होता है? देखिए सर, ये डिपार्टमेंटल वर्क है। अब कैसे क्या हो रहा है, क्या है, ये मुझे आइडिया तो नहीं, बट
जब जिसमें होता है तो क्या आप आर यू सेटिस्फाइड? आई एम एवरेजिंग बोलूंगा सर मैं, नॉट सेटिस्फाइड। एवरेजिंग। सेटिस्फाइड भी हूँ और नहीं भी हूँ, लेकिन बट मैं इस जगह का लोकलाइट नहीं हूँ, तो इसलिए मैं प्रॉपर्ली पूरी जगह जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ हाँ, अब जैसे देखा जाए कुछ वार्ड्स है, जैसे 7 नंबर है, 8 नंबर, बहुत सी जगह वार्ड्स है जहाँ प्रॉपर्ली इन वे ऑफ में किसी को कोई सजेशंस नहीं मिल रहे, किसी को रिव्यू नहीं मिल पा रहा, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो नहीं मिल पा रही हैं। डेवलपमेंट तो नहीं है, बट एज ओपिनियन मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि कोई किसी प्रकार का रिव्यू मांग रहा है कि मुझे ये चीज चाहिए, नॉलेजेबल है, तो उसको नॉलेज प्रोवाइड नहीं की जा रही। अब वो कैसा क्या है वो चलिए, युवा हमारे साथ थे, कुछ बोलने में असमर्थ है क्योंकि परिवार साथ में लिए हुए हैं। हाँ, चलिए भाई। हाँ भाई, आप यहीं निवासी, आपका क्या नाम है? आप सर योगेश दुबे। योगेश दुबे जी, हम जानना चाहते हैं खाद्यान्न वितरण की दुकानें हैं, क्या टाइम पे खुलती हैं? राशन सबको मिलता है? टाइम पे नहीं खुलती, कभी एक बार भी टाइम पे नहीं खुली है। कभी ना कोई 10 बजे खुल रही है, कभी 11 बजे खुल रही है, कभी 12 बजे खुल रही है। यही कंडीशन है। कोई चावल लेने आए तो कोई चावल ना बेच जाओ, वहीं पे देते ही नहीं है सब, राशन देना ही नहीं है इनको। और क्या? दुबे जी, मैं आपके पास आता हूँ, पहले भाई साहब से निपट लूँ। हाँ भाई साहब, कैसे देखते हैं आप यहाँ कितनी, आपका घर कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 80 फुट की दूरी पे। 80 फुट की दूरी। कैसे देखते हैं यहाँ राशन मिलता लोग? यहाँ 8 बजे दुकान खुलती है, राशन तो बांटती है, शाम की टाइम तो बिल्कुल खोलते ही नहीं है। अच्छा। चावल के पैसे दे देता है, घर पे दे के आता है पैसे। चावल के पैसे देते हैं, मतलब चावल नहीं देते? चावल जो कर है ही नहीं है, चावल आया ही नहीं है। चावल के पैसे घर पे दे के आता है। अच्छा, सरकार ऐसा कर रही है क्या? सरकार कंट्रोल वाले कर रहे हैं, बोले वहाँ से चावल नहीं आता है, नाम चढ़ाया तो नाम चढ़ाई नहीं है। और उसका फोटो भी डला है मेरे पास में, चावल ब्लैक करते हुए। ब्लैक कर? हाँ। चलिए भाई, देखिए कितनी आप साफ तौर पर, ये शिवराज मामा की सरकार है। लोग कह रहे हैं कि चावल ब्लैक करते का फोटो है यहाँ। चलिए, हमारे साथ कुछ महिलाएं, उनसे जानते हैं। मातृ शक्ति, और कैसे देखती है आप? बिक रहा है या आपको मिलता है टाइम पे? नहीं, हमको तो वो टाइम पे देता, पर कुछ लोगों को नहीं देते हैं। कहते हैं हाँ, कहते हैं कि चावल, और लोगों से भी कहते हैं कि चावल मिला नहीं है, अभी आया नहीं है, चढ़ा नहीं है, आप पैसे ले जाओ। पैसे ले जाओ चावल? हाँ, देते नहीं है। बहुत लड़ाई झगड़ा भी बहुत होता है। मार्केट में 23 रुपए किलो चल रहा है, 15 रुपए किलो हाफ चावल। क्या मार्केट में 23 रुपए किलो लेते हैं, 15 रुपए किलो के हाफ चावल के पैसे दे देते हैं। अच्छा। और क्या, कि हमें कुछ बच जाए, पर किलो 8 रुपए खाते हैं। ऐसा? और क्या, खुलेआम हो रहा है ये सब? खुलेआम हो रहा, सबको पता है। सबको पता है। साफ तौर पर देखेंगे कि यहाँ पर राशन वितरण जो सिस्टम है, सरकार वाहवाही लूट रही है। कोरोना काल में 5 किलो पर पर्सन राशन दे रहे हैं, लेकिन शर्म आती है कि वही जो सरकार वाहवाही लूट रही है, लेकिन आम जन तक वो पैसा का जो अनाज है वो नहीं पहुंच पाता है। यहाँ के जो बासिंदे हैं वो बहुत परेशान, का कहना यह है कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है राशन को ब्लैक करते हुए। इसके बावजूद भी ये लोग सुधरने को तैयार नहीं है और सरकार इसी बात पर वाहवाही लूट रही है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या शासन को, कि प्रशासन को, यहाँ जो स्थानीय जनप्रतिनिधि, उन्हें क्या ये पता नहीं है कि यहाँ खुलेआम ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, राशन बेचा जा रहा है, लेकिन कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं है। भगवान भरोसे भाजपा सरकार चल रही है। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ अरविंद चौहान। वहीं शासकीय उचित मूल्य की दुकान में हितग्राहियों को उनका पूरा राशन नहीं मिल पा रहा है। इससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव में सेल्समैन मनमानी करते हुए महीने में मात्र 3-4 दिन ही राशन की दुकान खोलते हैं। इससे कई उपभोक्ताओं को उनका राशन नहीं मिल पाता है। देखिए जबलपुर से ग्राउंड रिपोर्ट में। आप देख रहे हैं राशन दुकानों में, एक तो राशन दुकानों में जिस तरह से राशन गरीबों को दिया जाता है, वो राशन नहीं दिया जाता उनको। कुछ तो एक तो कम देते हैं, दूसरे ऊपर से ये कीड़े वाले जो अनाज दे रहे हैं जनता को, जिस तरह से बरगलाने का काम कर रहे हैं। कहीं आप 1 रुपये 2 रुपये किलो बता तो जरूर रहे हैं, पर उनको इस तरह के दे रहे हैं कि वो बीमार ना पड़े तो और पड़ जाएं। इसलिए इस तरह से जो प्रजातंत्र में जो भर्राशाही का कर रहे हैं, इसका आज विरोध किया है कांग्रेस परिवार द्वारा। 2 चीज़ें दी जाती हैं, चावल और गेहूं, दोनों में आपको बता दे रहा हूं कि खाने लायक स्थिति के लिए नहीं होते, और 1 पैकेट नमक का दिया जाता है। शक्कर उन लोगों को मिलती है जो अति गरीबी में आते हैं, वो भी 1 किलो 1 कार्ड पे। तो ये बहुत गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। जिस तरीके से उनको अनाज दिया जाना चाहिए, कम से कम वो चावल और रोटी 2 चीज़ें हैं जो वो सुख से खा सकते हैं, और उनको भी अगर आप इस तरीके से अनाज देंगे। हम आज सब कांग्रेस परिवार के लोगों ने प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार द्वारा जो अनाज गरीबों को दिया जाता है, ज़रूरतमंदों को दिया जाता है, इसकी घटिया क्वालिटी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। और अगर आने वाले समय में सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। दूसरी चीज़ में एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि इसमें बहुत व्यापक स्तर पे भ्रष्टाचार है, बहुत बड़े स्तर पे भ्रष्टाचार होता है।
यहाँ राशन वाले और अधिकारी मिलके बहुत थोड़ा बहुत जो अच्छा राशन आता है उसको बाजार में बेच के ये घटिया क्वालिटी का राशन की दुकानों में पहुंचा के गरीबों तक। रायसेन जिले में राशन दुकानों में दुकान संचालकों की मनमानी खुलेआम चल रही है। खाद्य निरीक्षकों की लापरवाही के चलते हजारों लोगों को राशन दुकान संचालकों के दिए गए दिन और उस समय पर ही राशन लेने पहुंचना पड़ रहा है। जब स्वदेश न्यूज ने राशन दुकानों की पड़ताल की तो राशन दुकान संचालकों की मनमानी सामने आई। देखिए रायसेन से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में। घटिया किस्म का राशन देती, रेगुलर परमानेंट, सही चावल नहीं देते, टूटे फूटे, कचड़ा कूड़ा, गेहूं में भी कचड़ा कूड़ा मिलता। शासन तो कह रही हम बहुत बेहतरीन दे रहा। शासन कह रही है लेकिन मौके पे नहीं मिल रहा। शासन के बोलने से क्या, आम पब्लिक के उसमें तो नहीं आ रही है। घटिया किस्म का मिलता है, टूटा फूटा मिलता है चावल, और उसी में कचरा कूड़ा लेड़ियाँ मिलती हैं, कुछ ये मच्छर कीटाणु वो बोधे मिलते हैं, ये सब किस्म की, वो तो मान के चलो खराब ही मिलता है। राशन 2 किलो आदमी मिला सब किसी, और 3 किलो चावल, बहुत टूटा फूटा, कचरा कूड़ा बारी। तो शासन तो कह रही हम बहुत अच्छी बढ़िया राशन बांट रहे हैं। तो कब जब आ जाते हैं सर 2 किलो दिए थे, आग मिल गए तो गिनूंगा नहीं है, कितने नहीं मिले तो मतलब। अच्छा, मतलब फिंगर नहीं आता। कभी आ ही नहीं जो पता कहाँ है। आज स्वदेश न्यूज चैनल की टीम निकली है सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस जो गरीबों को राशन वितरित होता है उसकी पड़ताल करने के लिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोग हमारे साथ मौजूद हैं और इन्हीं लोगों से आज हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे पीडीएस का उनको कितना लाभ मिल रहा है, राशन चावल जो मिलते हैं गेहूं चावल कितनी अच्छी क्वालिटी मिलता है और कितना मिलता है। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र ककोड़िया जी, ये बताइए जो राशन मिलता है महीने भर में सरकार द्वारा कैसा मिलता है? वो तो सर बहुत बेकार मिल रहा है। 2 किलो पिसी मिलती, 2 किलो क्या खाएंगे हम महीने में। चावल मिल रहा है तो उनमें वो चूहे की लेड़ी मिली आ रही, धागा मिले आ रहा है, और जो पिसी तुल रही है अपनी सरकारी वो तो मिल ही नहीं रही। 2 किलो मिल रही है एक आदमी पूरे महीने भर। आप बताइए उसमें कैसे होगा गुजारा। जी, सरकार जो है यहाँ पे गेहूं खरीदी करवाती है, ये गेहूं कहाँ जाता है फिर? वही तो पता नहीं अपन कहाँ जा रहा है, सरकार को मालूम है, अपन को मालूम नहीं है। अपन इधर गांव में तो तौल हो रही है, अभी जैसे गेहूं काटते हैं तुरंत तौल होती है, और उसके बाद कहाँ जा रही है, विदेश जा रही है। अपने इधर तो है नहीं, होती तो मिलती गरीब आदमियों को, मिल ही नहीं रही, अपने इधर है ही नहीं। तो देखकर यहाँ पर अच्छी क्वालिटी में यहाँ पर इनको जो है पीडीएस नहीं मिलता और लोग भी मौजूद हैं। 2 किलो गेहूं एक आदमी पर और चावल मिलते हैं, कहाँ तक सही है? जी सर, ये बहुत घटिया क्वालिटी का हमको गेहूं मिलता है, और चावल भी उसको टूटे हुए उसमें कंकड़ होते हैं, सफेद प्रकार की मिलावट उसमें चल रही है, और मिल ही नहीं रहा, केरोसिन तो मिल ही नहीं रहा है। और इसके अलावा जो देश में क्या चल रहा है, मोदी जी ने पूरा गेहूं भेज दिया विदेश, यूक्रेन भेज दिया, यूराक, और ये जमाने के देशों में विदेश में अच्छे क्वालिटी का गेहूं जो है विदेशों में सप्लाई हो रही है, और इसके बाद जो लोकल क्वालिटी का जो गेहूं है वो गरीबों को वितरित किया जा रही है। तो देखिए लोकल क्वालिटी का जो सस्ता गेहूं वो यहाँ पर लोगों को वितरित किया जा रहा है, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं। दादा, आप वरिष्ठ है, आप ये बताइए कि सरकार द्वारा ये 2 किलो गेहूं और चावल दिए जा रहे हैं, कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही नहीं है जी, क्योंकि 2 किलो चावल और 2 किलो पिसी और चावल में महीने भर का गुजारा तो हो ही नहीं सकता जी। दूसरी बात, जो चावल और पिसी दी जाती है वो भी 2-2, 3-3 साल का रखा हुआ गोदामों का सामान जो खराब हो चुका होता है उसको ये वितरण प्रणाली में बांट रहे हैं। बिल्कुल, और वो भी पर्याप्त रूप से नहीं मिल पा रहा, इसलिए हम मतलब इसको सही नहीं मानते। शासन प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दावा करते हैं कि हर गरीब को हम भोजन दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, नहीं लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ घोषणाएं हैं जी, और घोषणा के आधार पर ही ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वास्तविक रूप में उन गांवों में, उन क्षेत्रों में राशन या तो पहुंचता नहीं है, और पहुंचता भी है तो बिचौलियों के द्वारा वो गड़बड़ हो जाता है, यानी कम दिया जाता है या नहीं मिलता है। तो देखिए लगातार हमने यहाँ पर लोगों से बात की है, लोग स्पष्ट बोल रहे हैं कि जो
ये गेहूं है, गेहूं खराब कंडीशन में यहाँ पर बांटा जाता है। अच्छा गेहूं पता नहीं कहाँ जा रहा है। और जो चावल है, चावल टूटा फूटा चावल आता है। तो एक और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि हर गरीब की थाली में हम रोटी दे रहे हैं, हर गरीब को हम राशन दे रहे हैं। लेकिन जब ग्राउंड जीरो पर स्वदेश न्यूज चैनल की टीम यहाँ पर पड़ताल करने आई तो लोगों ने स्पष्ट कहा है, ना तो गेहूं अच्छी क्वालिटी में दिया जा रहा है, ना चावल अच्छी क्वालिटी में दिया जा रहा है। जो घटिया किस्म का गेहूं चावल है वो हम लोगों को यहाँ पर दे रहे हैं, वो भी पर्याप्त नहीं दे रहे हैं। 2 किलो गेहूं में आखिर एक महीने क्या होगा, 2-3 किलो चावल में आखिरकार क्या होगा। तो स्वदेश न्यूज चैनल की पड़ताल में ये सामने आया है कि जो पीडीएस है तो ये यहाँ पर जो योजना है वो धरातल पर शून्य है। राम यादव, स्वदेश न्यूज। राजनगर विधानसभा क्षेत्र खजुराहो के समीप टिकुरी ग्राम पंचायत कुंदरपुरा आदिवासी पुरभा में स्वदेश न्यूज की टीम ने खाद्यान्न वितरण को लेकर पड़ताल की, जिसमें आदिवासी परिवारों का कहना है कभी समय पर राशन वितरण नहीं किया जाता। गांव में कई परिवार ऐसे हैं जिन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है। राशन कार्ड में सदस्य की हिसाब से कम राशन दिया जाता है। देखिए ग्राउंड जीरो से इस रिपोर्ट में। और राशन मिलता तो सही समय पे है, लेकिन जैसे 4 आदमी से 2 को मिला, 2 को नहीं मिला। क्यों? अब ऐसा है कि कहते हैं कि तुम्हारे जो बच्चा हैं जो शादीशुदा कर ली सो उनके नाम काटे जाएं, और जो छोटे छोटे बच्चे उनके नाम भरा सकता। सब जैसे हमारे पास 4 मोड़ी हैं, 4 मोड़ी घरे रहती, तो उनको नाम काट दिया है उनने, और छोटी छोटी मोड़ी रह गई 200 उनका नाम भरो है। अच्छा, हाँ, तो जो राशन नहीं मिला। हाँ, सोना नहीं मिला, सोना नहीं मिला। पीडीएस को लेकर आज स्वदेश न्यूज ग्राउंड जीरो पर है। किस तरीके से आम जनता को राशन मिल पा रहा है, क्या लापरवाही है, जिसको लेकर आज हम पहुंचे हैं राजनगर विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी गांव में कुंदरपुरा में। यहां पर किस प्रकार से पीडीएस को लेकर लापरवाही की जाती है, किस प्रकार से लोगों को सही समय पर राशन मिल भी पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? बिहारी, कुंदरपुरा की रहने वाली बिहारी है। हाँ। राशन इन लोगों को नहीं मिलता, न सेक्रेटरी आता न सरपंच। हाँ। सचिव कोई भी न हमारी सुनता है। हाँ। बोले बना देंगे ऐसी। हाँ। और इन लोगों को न पेंशन मिलती है, जैसे दिव्यांग है इनका नाम काट दिया दिव्यांग का, और न पीएम आवास है तो कच्चा आवास है, न आवास आया हमारा। राशन मिलता समय पे? नहीं मिलता, नहीं मिला, हमें नहीं मिला, नहीं मिला था। न घर बना है, कच्चा है, ऐसी डालो फूटा डाला है, गीला है घर, देखिए बढ़ गया। हाँ, पन्नी छवि पन्नी। अच्छा, राशन मिलता आपको? हाँ, नहीं मिला था, ना काट दा। अच्छा, यहाँ पर राशन वितरण को लेकर ये बताइए, आपको मिलता राशन? नहीं भैया, मेरे को नहीं मिलता, कभी मिला ही नहीं है। मेरे तो भाई मिला ही नहीं है, इतने बच्चे हो गए, मैंने 2 बच्चा की शादी करी तब मिला। अच्छा, आपको मिलता राशन? हाँ मिला तो है, कछु मिला कछु नहीं मिला। अच्छा, कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता। क्यों, ऐसा क्यों? बात करने, हाँ, सेक्रेटरी से बात करने। हाँ, क्यों नहीं मिल पा रहे? नहीं जी सर, क्या करेंगे, सरकार जो है सेक्रेटरी फटते हैं, ये साले खाते हैं गरीब आदमी, किसी नहीं देगा साला। ऐसे साहब कोई लगता नहीं हमारे साथ में, ऐसा ही है ना। 2 मोड़ी को हमारे 4 है कन्या, तो 2 को नहीं दे, 2 को देता है सर। 2-3 को। अच्छा, तो यहाँ पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं किसी को राशन मिल पा रहा है, किसी को नहीं मिल पा रहा है। किस प्रकार की लापरवाही देखते हैं? ये ना दे, किस प्रकार की लापरवाही है? ठीक है, राशन तो मेरे को मिलता है। हाँ। अकेले ये है कि मेरी जमीन, सबकी जमीन पटवारी लोग ने नहा की वहाँ कर दिया पैसा लेके। जैसे किसके पास में पैसा है, किसके पास में नहीं है, और जिसके पास में पैसा है उसकी जमीन पैसा लेके इसकी उसमें कर दिया इसने पटवारी। जो पटवारी हमारे भूमिका में है, इस पटवारी को यहाँ से निकालो जावे। अच्छा, ये बताइए आपके इस आदिवासी मोहल्ले में कितने लोग ऐसे हैं जिनको राशन नहीं मिलता? कुल लोग हैं, कुल लोग हैं। हाँ, कुल लोग हैं, कुछ जनन की पर्ची नहीं है। हाँ, कुछ जनन को मिलता है, न सरपंच आता है। वो पानी की इतनी समस्या हमारे गांव में। एक ठीक नलका है, सारे दिन बैठी रहती औरतें, पूरा काम छोड़े, और इस एक नलका के लिए हम सरपंच से कह परेशान होगा। हमारे यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे। अच्छा, राशन लोगों को सही तरीके से पूरा मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है? अब देखो, अब जिसको किसी का घटना है, किसी का पूरा मिलता है। और राशन तो समय पे देता है, लेकिन का है कि
तो लापरवाही है यहाँ पर। राशन किसी को मिल पा रहा है? किसी को सरिया ही नहीं मिला था। कैसे नहीं मिला? मैं इतनी 8 जनी से हैं हम। जैसे 2 लड़की की शादी कर दी, अभी 6-7 हैं हम। बताइए किसी को दाना, हमको दाना ही नहीं मिला, कैसे ले आएंगे? बताइए। राशन कार्ड है आपके पास? राशन कार्ड कहाँ है? राशन कार्ड है, राशन नहीं मिलता? हाँ, नहीं मिलता है राशन। अच्छा, पर्ची भी नहीं है, कहाँ में मिलेंगे राशन? बताओ। आपके पास है राशन कार्ड? हमारे तो है। तो मिलता है सबको राशन? सबको नहीं मिला। अच्छा, कितना? 2 जाने 3 को बस। परिवार 8-9 जाने हैं हम। अच्छा, 8-9 लोग हैं और 2-3 लोगों को मिला? बस 3 ही लोग को मिला। शिकायत नहीं करते हो? का कर कुछ सुना तो नहीं है हमारी गरीब की, का करे? के जात। अच्छा, कहाँ से लाते राशन? टिकरी से आओ, टिकरी से। कितना दूर पड़ता है? अच्छा, तो यहाँ कुंदरपुरा गांव आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, राजनगर विधानसभा क्षेत्र है। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और सरकार विकास पर्व मना रही है। ये बताइए, सरकार विकास पर्व मना रही है, आदिवासियों को लेकर सरकार गंभीर है, तो आप लोग क्यों परेशान हैं? सर, परेशान इसलिए कि हमारी समस्या कोई सुनी नहीं जाती है, समस्या का हल नहीं होता है। कोई बोलते हैं सर टीकों के ये काम करे, बोल हो जाएगा, बिल आती नहीं ना सुनते हैं। और जो डुकरा 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है राशन लेने के लिए, तो जौन पैसा तो उस राशन में किराया में चले जाता है, तो इसका किराया उस समय पे नहीं मिलता। 1-1 किलो कट किया जाता है राशन, कम दे दे 5 किलो मिलता है, 4 किलो देते हैं। अच्छा, ऐसे देते हैं। हर महीने मिलता है राशन? 10-15 दिन लेट देते हैं। अच्छा, लेट देते हैं और राशन भी कम देते हैं? राशन कम देते हैं। और जो गांव की विकास के लिए बोला तो नल के लिए न पानी की समस्या है, कोई भीड़ लगी रहती है, खेत पंप है, बहुत भीड़ रहती है। अच्छा, हाँ, पानी। तो यहाँ राशन के साथ साथ और भी तमाम जो बुनियादी सुविधाएं होती है आदिवासियों को लेकर, उन सुविधाओं का इन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। लगातार प्रदेश सरकार आदिवासियों को लेकर गंभीर है। तमाम जगह कई घटनाएं हो चुकी है, जिसके बाद प्रदेश के मुखिया गंभीर हुए और आम जन के लिए, खासकर आदिवासियों को लेकर प्रदेश सरकार तमाम प्रकार की योजना चला रहे हैं। उन योजनाओं की क्या हश्र हो रहा है धरातल पर, ये आदिवासी बताते हैं। आपके घर में कितने सदस्य हैं? कितने लोग हैं? 6-7 जने हैं। सबको मिलता है? 4 लोगन को मिलता है। 4 लोगन का काट दिया। हाँ, 4 लोगन है। हाँ, 3 को कट गाओ। अच्छा, हाँ, नाम कट गया? नाम कट गाओ। क्यों? पता नहीं। क्या काट दे? हाँ, मैं धर ले देवे। हाँ, ऐसा होता है। तो मैं बताना चाहूंगा, राजनगर विधानसभा क्षेत्र के, एक बार फिर मैं बता दूं, राजनगर विधानसभा क्षेत्र के कुंदरपुरा गांव में आदिवासी लोग रहते हैं और आदिवासी इस गांव में कई परिवार ऐसे हैं जिन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में ये लापरवाही किसकी है? उम्मीद है खबर दिखाए जाने के बाद जिम्मेदार जागेंगे और इस तरफ ध्यान देंगे। खजुराहो से स्वदेश न्यूज के लिए समीर अवस्थी। पीडीएस की पड़ताल को लेकर स्वदेश न्यूज राजनगर विधानसभा क्षेत्र के टिकुरी ग्राम पंचायत आदिवासी बहुल्य क्षेत्र कुंदरपुरा के बाद पहुंची है कछियाना पुरवा में। यहां पर भी बताया जा रहा है कई लोगों के राशन कार्ड तो हैं लेकिन राशन नहीं मिलता। क्या नाम है आपका? बाला कुशवाहा। राशन कार्ड है आपके पास? जी नहीं, राशन कार्ड है। हाँ। लेकिन तो गेहूं भर नहीं मिल रहा। हाँ। जो मालूम 21 में होगा तो बंद है। अच्छा, जब तो बस सर्वे भाई थी तो पटवाई द्वारा और पंचायत द्वारा तो मालूम नष्ट कर दो। अच्छा, क्यों, ये क्या कारण है? अब जो सर्वे नहीं हो पता, हमें पता नहीं है। अच्छा, हाँ। कितने लोग हैं ऐसे गांव में जिनके कार्ड दिए गए? ऐसे हैं कम से कम 10 लोग। 10 लोगों को ये परमिट और बंद है, ना गेहूँ में लो, पर्ची भी मान लो बंद है। तो आप लोगों ने पूछने की कोशिश नहीं की? पूछने की कोशिश करी है लेकिन विकास के ऊपर से बंद है। मान लो 181 पे तो मान लो शिकायत भी हमने करी, तो आज भी जारी है। तो एक दिन हमारी तो शिकायत बंद भी कर दी थी, फिर हमने आज शाम के फिर भी मान लो जारी करी 181। मतलब शिकायत कर रहे हैं? जी। तो पीडीएस की जानकारी, इनको इनका राशन कार्ड से नाम काट दिया गया, हालांकि बताया नहीं जा रहा है कारण क्या है। आपका भी नाम काट दिया? क्या करते हो आप? किसानी कराई, मजदूरी कराई। तो राशन नहीं मिल रहा है? राशन कार्ड है? राशन कार्ड जो है रोज तो। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 2 जन। अच्छा, तो राशन नहीं मिलता तो कैसे चलता परिवार? मजदूरी करता है, कछ खर्चा। अच्छा,
तो पूछा नहीं अधिकारियों से क्यों नहीं मिल पा रहा राशन? देखते जानने का जा कहूँ जा फैसला बनवा ही नहीं है। गरीब आदमी कहाँ लगा? तो यहाँ परेशानी बहुत ज्यादा है। आपको मिलता है आप लोगों को? ना हमें नहीं मिल रहा। हमारे पर हमारी खबर दिन होगा तो हमने रखो ही नहीं है। हाँ। जब मिलता ही नहीं हमें क्या काम को है जो। तो सरकार तो राशन दे रही है ना गरीबों के लिए? तो दे रही, हमें मिला ही नहीं रहा। अच्छा, बंद कर दो राशन। कितने लोग हैं ऐसे गांव में? 10 लोग कम से कम जिनको राशन नहीं मिलता जी। और किस प्रकार की समस्या है? और सर कहा जी हम मिल रहे हैं राशन, उनके मिल नहीं रहा हो, और जिनके कम से कम 10-10 एकड़ जमीन है मान लो उन्हें राशन मिल रहा। अच्छा। जी के ट्रैक्टर है, वाहन है, सब कुछ है, मान लो उन्हें राशन मिल रहा। वास्तव में गरीब की मान लो राशन नहीं मिल रहा गरीब। हाँ, जो लेबर पे मान लो भाव चाहिए मान लो लेबर पे नहीं जा रहा। अच्छा। हाँ, वास्तविक जो गरीब है उनको राशन नहीं? बिल्कुल नहीं सर। अच्छा। तो कछियाना पुरवा में लोग कह रहे हैं जिन्हें वास्तविक जो गरीब हैं उन्हें राशन नहीं मिलता, और जो बड़े लोग हैं उन्हें राशन दिया जा रहा है, जबकि सरकारें गरीबों के लिए ही तमाम योजना चलाते हैं, संचालित करते हैं, लेकिन धरातल पर उसका कहीं ना कहीं क्रियान्वयन होता नजर नहीं आ रहा है। प्रदेश के मुखिया विकास पर्व मना रहे हैं, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और ही बयां कर रहा है। खजुराहो से स्वदेश न्यूज के लिए समीर अवस्थी। तो ग्राउंड जीरो से स्वदेश न्यूज की थी ग्राउंड रिपोर्ट, जिसमें आपने देखा कि जिस तरीके से आदिवासी गांव हैं, तमाम गरीब लोग हैं जिनको राशन नहीं मिल पा रहा है। तमाम ऐसे सवाल हैं, सरकार के दावे हैं जो जमीन पर बिल्कुल खोखले साबित हो रहे हैं। इन्हीं को लेकर सवाल हैं। ग्राउंड रिपोर्ट लगातार स्वदेश न्यूज दिखा रहा है। लगातार रिपोर्टों में जो सामने बातें आ रही हैं वो सरकार के दावों की पोल खोल रही हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।